अटल चौक सेवा समिति की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आत्म भाजपा के कार्यकर्ता मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। उन्होंने अटल चौक सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि आज केंद्र और देश के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा की नींव के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने लगाए थे। जिस समय कांग्रेस अपने मार्ग से भटक रही थी, कांग्रेस पर राष्ट्रों का प्रभाव दिखाई दे रहा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार पश्चिमीकरण की तरफ उन्मुक्त थी। स्वराज और ग्राम राज कांग्रेस की प्राथमिकता में नहीं था। भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक और धर्म को भी खतरा और राष्ट्रवाद में कमी आ रही थी। ऐसे समय में जनसंघ की स्थापना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, अध्यात्म को बचाते हुए उस समय 90% गांव मैंग्रीव झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं की अवधारणा को मजबूत करने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया जा रहा है। गरीब किसान को किसान सम्मान निधि देकर, गरीब लाचारों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उपचार देकर एवं भूमिहीनों को प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना के माध्यम से मकान देकर, शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाएं, दिव्यांगों एवं वृद्ध जनों को पेंशन देकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का काम किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अंतर्गत अटल चौक पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। अंत्योदय शब्द का मतलब उत्थान है, जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान को समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य भारत के गरीब और पिछड़े लोगों के विकास की ओर ध्यान खींचता है। साथ ही इस दिन समाज और राजनीति में उपाध्याय के योगदान के लिए याद करने के लिए भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई, जिसे 25 दिसंबर 2015 में आधारिक तौर पर हर साल मनाया जा रहा है। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही सबसे पहले अंत्योदय का नारा दिया था। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को भी खतरा था। राष्ट्रवाद की कमी आ रही थी। ऐसे समय उन्होंने जनसंघ की स्थापना करके भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म के साथ साथ उस ज़माने में 90% गांव, देहात, झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं की अवधारणा को मजबूत किया। मुझे खुशी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दीनदयाल जी का जो अंत्योदय था, जो सैद्धांतिक एक अंत्योदय सिद्धांत दिया था, उसको ज़मीन पर उतारने का काम मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि देके अंतिम छोटा खेतीहर किसान को, लाचार मरीज को आयुष्मान कार्ड देके, भूमिहीन और भवनहीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास दे करके, शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाएं, दिव्यांग, वृद्धजनों को उनको पेंशन दे करके उस काम को पूरा करने का, अंत्योदय को जमीन पर। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस एवं पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से हर गरीब व जरूरतमंद की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा हो। पिछले कई दिनों से लगातार सेवा पखवाड़े के माध्यम से सामाजिक कार्यों और सरकार की जनहित योजनाओं से लोगों का लाभान्वित किया जा रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा की रिपोर्ट।